देखो अच्छे, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने जैसे आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना कैसे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर कैसे लगाओगे आप हमारे पास कोई डिवाइस ऐसा नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सके। तो क्या तरीका है? तो इसके लिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। देखो, मान लो आपने एक बॉल को उठा के नीचे से ऊपर फेंका, एक बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, और मैंने कहा कि आपने जिसको जो काइनेटिक एनर्जी दी ये बताओ। तो आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जो वेलोसिटी मेजर कर सके, और आमतौर पे हमारे घरों में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता नहीं जो वेलोसिटी मेजर कर सकता है। मेरे पास तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है घर पे। तो फिर क्या करोगे? कोई तरीका है बच्चों आपका? कोई आपके तरीका? और कोई तरीका? बोलो भाई बोलो, कोई तरीका? नो सर। सर देखो रेजोनेंस। एक तरीका है, आप उसको ऊपर जाने दो, बॉडी को ऊपर जाने दो, जाने दो। जितनी वो हाइट पे चला जाए, हमारे पास कम से कम हाइट मेजरिंग डिवाइस तो फिर भी होते हैं घर पे, अवेलेबल हो जाते हैं। तो हमारे पास अगर हमसे पूछा जाए कि वेलोसिटी मेजर करना आसान है किसी चीज की या हाइट, तो हम लोग के पास लेंथ मेजरिंग डिवाइस फिर भी मिल जाते हैं, अवेलेबल होते हैं, चिट्टे वगैरह फिर भी मिल जाता है। ये बताओ, ये बात सही है या गलत है बच्चे, बताओ। सर सही है, इसमें एकदम सही है सही सर। बात है सर। ठीक है, तो ओम कुछ बोल रहे हो बच्चे? सर सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम वगैरह बच्चे क्या करोगे यार, ये सब बहुत बेसिक सा करना है, मतलब ज्यादा कुछ मथा वच्ची नहीं करनी। आपने बॉल को फेंका, नहीं सर, हाइट वो फिर भी मेजर कर सकते हैं। बोलो बच्चे बोलो। सर वेव्स छोड़ेंगे और वेव इलेक्ट्रॉन से टकरा के मतलब बहुत सारी छोड़ेंगे, तो जोन सी वेव टकरा के वापस आ गई उसकी स्पीड देख लेंगे ना। अरे अच्छे, इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो यार, जब सस्ते में जुगाड़ चल सकता है। इंडिया में तो वैसे ही जुगाड़ चलते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे भी अगर आपको कोई स्पीड गन लेनी हो स्पीड मेजर करने के लिए, तो उससे अच्छा ये है कि जुगाड़ करो, बॉडी को फेंको, जाने दो, जितनी हाइट तक जा रही है मेजर हो गया। हमको पता है जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप मेजर कर सकते नहीं थे, तो आप क्या करोगे फिर? आपके पास वेलोसिटी मेजरिंग थी नहीं, आपने हाइट मेजर कर ली, पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर ली। पोटेंशियल एनर्जी जितनी आई वो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, अगर लॉसेस नहीं होंगे सिग्निफिकेंट। मतलब वैसे भी डेली लाइफ में इतने लॉसेस सिग्निफिकेंट होते नहीं है। तो ये बात समझे नहीं समझे बच्चों? किसी को कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। नो सर। तो मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी मेजर करनी थी, बट काइनेटिक एनर्जी की जगह आपने पोटेंशियल एनर्जी मेजर की और आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करा दिया था? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कराया, और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा के पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर लिया आप। वो जो आसान था आपके लिए, सिंपल था, हो गया। अब यहाँ पर भी एक ऐसा ही कुछ करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी मेजर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा सेटअप लगा देते हैं कि सामने वाली प्लेट नेगेटिव लगा दें, नेगेटिव प्लेट कर देते हैं। उससे क्या होगा? अगर सामने वाली प्लेट नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन को क्या दिक्कत होगी, बताओ अच्छे? तो रिपेल रिपेल होगा करेगा। सर। रिपेल करेगा, तो एक्चुअली क्या है कि रुकने लगेगा। तो इसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट्स, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीजिंग बिकॉज द कलेक्टर प्लेट इज रिपेलिंग द इलेक्ट्रॉन। और अगर एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम ये कह सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रॉन इज रीचिंग टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट्स, its kinetic energy is getting converted into electrostatic potential energy, electrostatic potential energy। देखो जी, आमतौर पे चीजों को बोलने के तरीके ही होते हैं। अब जैसे हमने किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंका, तो आप कहोगे ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो आप फोर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हो। और अगर आप एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो ये कहोगे कि बॉडी जब नीचे से ऊपर जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो ये एनर्जी की तरफ से बोलने का तरीका है। अब हम यहाँ पर एनर्जी मेजर कर रहे हैं, तो हम एनर्जी की तरफ से ये बोल रहे हैं कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मान लो हमारे हाथ में कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, सामने वाली जो प्लेट है नेगेटिव प्लेट है, उसको हम मनचाहा नेगेटिव कर सकते हैं। तो नेगेटिव करके क्या कर सकते हो? अब जैसे मान लो नेगेटिव आपने किया, फिर भी इलेक्ट्रॉन नहीं रुक रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? नेगेटिव बढ़ाओगे बढ़ाओगे। तो आप नेगेटिव बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू पे आ सकते हो जिसपे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हो, परमानेंटली रुक जाए,
समझे बच्चों या नहीं समझे इस बात को? Yes, sir. हेलो, अभी समझ. अगर अगर आप नेगेटिव पोटेंशियल चेंज कर सकते हो, आपके पास वेरिएबल सोर्स है, बैटरी वेरिएबल है, तो आप नेगेटिव इतना नेगेटिव कर दोगे, इतना नेगेटिव कर दोगे कि इलेक्ट्रॉन पहुंच ही ना पाए, और काफी नेगेटिव कर दोगे कि इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। उस नेगेटिव वैल्यू को, उस कलेक्टर प्लेट के हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। सुन रहे हो बच्चों? Yes, sir. वो नेगेटिव वैल्यू प्लेट की जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच ही ना पाए कलेक्टर प्लेट की तरफ, उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ये हम कर सकते हैं विथ वेरिएबल वोल्टेज सोर्स। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स लगा के कि कलेक्टर प्लेट का वोल्टेज इतना नेगेटिव कर दो, इतना नेगेटिव कर दो, तो नहीं आ पाए, और इसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना पोटेंशियल क्यों लेके गए? हमें इसका कारण था कि हमें सारी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खर्च करा देनी थी। हम चाहते थे कि सारी खर्च हो जाए। हम स्टॉपिंग पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं क्योंकि वो हम खुद दे रहे हैं, वो हमारे हाथ में है, तो हम उस बेसिस पे देख लेंगे। तो फिर फॉर्मूला क्या यूज होगा? देखो यार, एक्चुअली क्या होता है कि अगर देखा जाए, तो यहाँ अगर देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बट कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? क्यूवी। क्यूवी ये होती है। तो जैसे उसमें हमने यूज किया था हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच, तो यहाँ पर ये एम जी एच यूज नहीं हो सकता। यहाँ पर जो हाफ एम वी स्क्वायर है इस कन्वर्टेड इनटू क्यू वी, या फिर क्यू वी लिख दो आप, ई वी लिख दो, या फिर और सर ये कैसे ईवी। पोटेंशियल? हाँ बच्चे बोलो बोलो। सर ये क्यूबी कहाँ से है? देखो बच्चे, यू पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्यू वी होता है। ये हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पढ़ी थी, याद करो सेकंड चैप्टर में। इन सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ओके सेकंड सर। चैप्टर जो था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है यू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वी। तो सर वर्क डन। हाँ बच्चे, हाँ वर्क डन के भी बराबर आता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये था ना, डेल्टा डेल्टा यू नहीं सर, टू डेल्टा वर्क वी। डन। काफी कुछ पढ़ा था बच्चे, मे भी आप अब तक तो काफी कुछ भूल गए होगे आप लोग। तो हमने मतलब जो काइनेटिक एनर्जी थी सारी, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करा दी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? क्यू डेल्टा वी। क्यू डेल्टा वी क्या है यहाँ पर? वी नॉट। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? वी नॉट। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? क्यू वी नॉट। और यहाँ जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? वी नॉट आ जाएगा। वी नॉट क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल एक्चुअली होता क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू प्लेट्स। कौन सी प्लेट्स में? ये एमिटर प्लेट, जैसे जिस प्लेट से एमिट हो रहा है, ए प्लेट और बी प्लेट में पोटेंशियल डिफरेंस, उतना पोटेंशियल डिफरेंस कि इलेक्ट्रॉन आने से रुक जाए। समझे या नहीं समझे बच्चों? बोलो हेलो। Yes, sir. उतना आ गया नेगेटिव, समझ. उतना नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस। अभी नेगेटिव क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सामने वाली प्लेट नेगेटिव है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन को रेजिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर बेसिकली मतलब कहने के मामले में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है ही नहीं, तो हम उसको दूसरे जरिए से निकालने की कोशिश करते हैं, उसको स्टॉप वॉप करा करके उसको अलग तरीके से निकालते हैं। तो ये जैसे कि अब हमारा फॉर्मूला था, तो अब चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम आमतौर पे फॉर्मूला यूज करते थे कि हमारी दी हुई एनर्जी जो थी, कुछ इलेक्ट्रॉन को निकालने में गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में गई। तो ये तो हम निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे? ई वी नॉट, वेयर ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हैं, एंड वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझे या नहीं समझे? बोलो बच्चों। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते हो एक्चुअल में, ये रियलिटी है इस चीज की, क्योंकि हमारे पास कोई भी इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है जो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इजीली निकाल सके। क्या कारण? कोई बच्चा बताएगा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना पॉसिबल क्यों नहीं है? वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्यों? बहुत ही छोटा साइज है। केमिस्ट्री में पढ़ा रखा है आप लोगों ने। क्या सर? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालना है वैसे ही इम्पॉसिबल है।
केमिस्ट्री में पढ़ा आपने, केमिस्ट्री में? देखो बच्चों, होता क्या है, अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्टडी या इलेक्ट्रॉन को देखना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन पे लाइट मारोगे। किसी को देखते हो तो रोशनी मारते हो ना, जैसे थिएटर में कोई बैठा हुआ है इधर उधर, आप उसको देख रहे हो कि भाई कहाँ है ढूंढ रहे हो, तो रोशनी मारोगे उस पे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन की अगर स्टडी करनी है, टॉर्च मारो, आप कहोगे टॉर्च मारो। जैसे इलेक्ट्रॉन की स्टडी करनी है तो इस इलेक्ट्रॉन पे लाइट मारोगे। लाइट मारोगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की स्पीड चेंज हो जाएगी, क्योंकि रेडिएशन उस पर फॉल करेगा तो उसकी स्पीड को फ्लक्चुएट करेगा। समझे नहीं समझे? समझ रहे हो Yes, बच्चों? sir. आप लोगों ने हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वगैरह तो पढ़ा होगा ना? यस सर। यस सर, यस सर। Yes, sir, पिछले तो साल। 11th में पढ़ा था सर, 11th। जब इलेक्ट्रॉन पे लाइट मारोगे तो इलेक्ट्रॉन भाग भाग जाएगा। जैसे मान लो कि दो बच्चे छुप चुपके से मूवी देखने गए हैं, फैमिली वाले पहुंच गए और फैमिली वालों ने कहा दिखाओ हमारे बच्चे मूवी देखने आए हुए हैं, वो कहेंगे इस पे लाइट Right, मारो, वो वो बच्चे भाग जाएंगे, भाग खड़े होंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन भी भाग खड़ा होता है, उनको आवाज अगर सुनाई दे गई तो भाग खड़े हो जाएंगे। ऐसे इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ते इलेक्ट्रॉन भाग खड़ा हो जाता है। समझे बच्चों? Yes, sir. चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। बैठे नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। तो अब देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि सब देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होता है। अगर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, और अगर कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करेंगे तो क्या होगा। जैसे कि हमें पता ही है, खैर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करने से, वैसे आपको क्या लगता है कलेक्टर प्लेट को अगर पॉजिटिव करें तो क्या होना चाहिए? सर वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ये हमारी कलेक्टर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट, और ये रेडिएशन आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं। तो अगर इसको हमारे हाथ में पॉजिटिव नेगेटिव करना तो हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारे पास सेटअप है। पॉजिटिव कर दिया तो क्या होगा, चलो एक बार ग्राफ से स्टडी करते हैं। ये ग्राफ है और एक्स एक्सिस पे क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, और वाई एक्सिस पे क्या होगा? वोल्टेज होगा सर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल तो हम छेड़ रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव किया तो करंट बढ़ेगा। वाई एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं, करंट, करंट की स्टडी कर रहे हैं, फोटो करंट, करंट या फोटो करंट बोलो, तो इंक्रीज होगा ऐसे। बट बहुत इंक्रीज नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, कोई बच्चा बताएगा ऐसा क्यों कि इंक्रीज होगा बट बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा? अगर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल आप कुछ ना भी रखो तो भी फोटो करंट तो फ्लो करेगा ही करेगा। तो देखो अच्छे, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट क्या बता रहा है, जो मैंने पिंक डॉट ड्रॉ किया है, वो बता रहा है कि अगर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल हो भी ना भी हो तो फोटो करंट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, अगर आप राइट साइड ले जाते हो, मतलब कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को आप पॉजिटिव कर देते हो, तो थोड़ा सा करंट बढ़ेगा। थोड़ा सा ही क्यों बढ़ेगा, बहुत ज्यादा क्यों नहीं बढ़ेगा? कोई बच्चा बताएगा इसका कारण क्यों? कोई बच्चा बताएगा कि करंट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिल पाएंगे? बताओ, बोलो भाई बोलो, बोलो बोलो। ना के बराबर ही चेंज देखने को मिलेगा, बहुत कम चेंज देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे तो रिपल्शन बढ़ते जाएगा ना सर टाइम नहीं नहीं, अगर पॉजिटिव प्लेट, देखो प्लेट पॉजिटिव कर रहे हैं बच्चे, पॉजिटिव प्लेट करने पे, पॉजिटिव प्लेट में तो इलेक्ट्रॉन खींचने चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन और आने चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ क्या कारण होता है। देखो देखो यार, एक्चुअली क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जैसे 10 फोटोन आए, 10 फोटोन्स आए, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकले। एक्चुअली ऐसा सच में नहीं होता है। जैसे मान लो 10 फोटोन आए तो 8 इलेक्ट्रॉन निकले, थोड़े कम ही निकलते हैं रिलेटिवली, क्योंकि कुछ फोटोन हो सकता है वेस्ट वेस्ट हो जाए, कुछ नहीं निकल पाए। तो अभी फिलहाल ये मान के चलते 10 फोटोन आए, 10 इलेक्ट्रॉन निकले। तो आप इसमें इंटेंसिटी तो चेंज कर नहीं रहे हो, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल चेंज कर रहे हो। अब इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी जब तक, तब तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं और करंट तो बढ़ेगा ही नहीं। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो करंट में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। बस ये है थोड़ा सा बढ़ सकता है। क्यों? वो भी एक्चुअल में इस थ्योरी के बेसिस पे बढ़ सकता है कि जैसे 10 फोटोन आते हैं, हम कह रहे हैं कि 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं पर सेकंड में। ऐसा नहीं होता है, वैसे थोड़ा कम निकालते हैं। जैसे मान लो 10 फोटोन आए, 8 निकले,
तब क्या होगा कि जो बाकी 2 फोटोन है नहीं निकाल पाए, किसी कारण की वजह से रह गए, मतलब अनआइडियल केसेस की वजह से। तो अगर कलेक्टर प्लेट आपने पॉजिटिव कर दी है, तो हो सकता है वो खिंच के आ जाए। तो थोड़ा-सा करंट देखने को आपको चेंज मिल सकता है। समझे या नहीं समझे बच्चों? क्योंकि आपको करंट चेंज तब दिखेगा जब इंटेंसिटी चेंज करोगे। ये हमने आपको एक बात सीरियसली कहते हैं आपको। देखो, करंट इज़ एसोसिएटेड विथ क्या? बोलो, बोलो भाई बोलो। किससे एसोसिएट होता है? Intensity. इंटेंसिटी। आप कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल को चेंज कर दोगे, आपने इंटेंसिटी थोड़ी छेड़ी। इंटेंसिटी जब तक नहीं छेड़ोगे तो फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी, फोटोन की संख्या नहीं बढ़ेगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। जब तक ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, करंट नहीं बढ़ेगा। वो तो ये है कि इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन जो भटक भटक गया होगा, नहीं आ पा रहा होगा, वो आ जाएगा आपकी मदद से कि चलो खिंच के आ जाता हूँ मैं। बहुत कम कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इंक्रीज नहीं होता, बहुत कम इंक्रीज होता है। बट अगर प्लेट को नेगेटिव कर दो तो क्या होगा? प्लेट को नेगेटिव कर दो तो क्या होगा? अगर यही प्लेट को हम पॉजिटिव की जगह नेगेटिव टर्मिनल कर दें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रुकने लग जाएंगे। और नेगेटिव नेगेटिव करते 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 बहुत नेगेटिव कर दो तो एक पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन सारे के सारे रुक जाएंगे। और ऐसे पॉइंट को हम कहते हैं वी नॉट और स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब ये लेफ्ट साइड क्यों है? स्टॉपिंग पोटेंशियल को लेफ्ट साइड क्यों ड्रॉ किया है? कोई अच्छा बताएगा? नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव करते हैं। नेगेटिव होता है क्योंकि आप इसमें पोलैरिटी नेगेटिव कर रहे हो। आप इसमें पोलैरिटी को नेगेटिव कर रहे हो। ये केस है, ये ग्राफ बनता है बच्चों। तो सर ये इस किसका केस में ग्राफ? जीरो करंट फ्लो करेगा फिर? बिल्कुल करंट नहीं फ्लो करेगा। अच्छा, आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, इलेक्ट्रॉन पहुंच नहीं पा रहे। खैर, मुझे आपको एक दो चीजें भी बतानी है बच्चों, कि हमने बहुत ज्यादा आपको आइडियली बताई है चीजें। अब आपको एक दो चीजें और भी बतानी है इसी के साथ साथ में। एक्चुअली क्या है कि मैंने आपको जैसे बताया कि 10 फोटोन आ रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, मतलब थोड़े कम भी निकल सकते हैं। कई बार मान लो फोटोन ढंग से नहीं निकाल पाए, तो 10 फोटोन आ रहे हैं, एक्चुअल में निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन निकल पाए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर निकल भी गए तो उधर उधर भग गए, नहीं पहुंच पाए, सामने वाली प्लेट तक नहीं पहुंच पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आप देखो थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वरना कलेक्टर प्लेट्स पोटेंशियल से क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलना चाहिए? कुछ नहीं मिलना चाहिए। कोई बच्चा होता है कि अगर अगर 10 फोटोन 10 इलेक्ट्रॉन को ही निकालेंगे, संख्या बराबर रहेगी, तो फर्क देखने को क्यों मिल पाएगा? कुछ फर्क नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इंटेंसिटी तो छेड़ ही नहीं रहे हो, आपने तो सिर्फ प्लेट पोटेंशियल छेड़ा, उससे इलेक्ट्रॉन की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी। बट एक्चुअल में देखने को मिलता है, क्योंकि 10 फोटोन आए तो 10 निकले, 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है प्लेट तक नहीं पहुंच पाए, कलेक्टर प्लेट तक। तो कलेक्टर प्लेट को अगर आपने पॉजिटिव कर दिया, तो बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन इधर-उधर भग गए थे, उसको भी खींच लिया होगा उसने, तो करंट इंक्रीज देखने को भी मिला। समझे नहीं समझे बच्चों? यस सर, समझ गया। Yes, sir. करंट इस वजह से इंक्रीज नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन और निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का तो निकलना फोटोन पे डिपेंड करता है, फोटोन की संख्या पे। फोटोन की संख्या आपने फिक्स रखी है, तो करंट बढ़ने वाला नहीं है। तो ये मान के मत चलो करंट बढ़ रहा है। करंट जो बढ़ रहा है उसका कुछ और कारण है। अच्छा, दूसरी चीज ये, एक्चुअली क्या होता है, एक थ्योरी हम ये भी बताते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि ये रेडिएशन पड़ा, कुछ एनर्जी इसमें गई, कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने में गई। जैसे मान लो लेट अस टेक, क्या हुआ, हमने दिया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और वर्क फंक्शन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी को कितना मिलेगा? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये हम थ्योरी बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पाता है इलेक्ट्रॉन को, कभी-कभार 2 से कम भी मिल पाता है। क्यों? कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो उसकी कुछ एनर्जी वेस्टेज भी हो जाती है। कई बार वेस्टेज भी होती है, मतलब ऐसा नहीं है। जैसे ये एक मेटल प्लेट है, ये एक मेटल प्लेट है, तो इस पे अगर रेडिएशन फॉल करता है, मतलब फोटोन आता है, फोटोन आता है कितना? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको निकालने में गया, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस इलेक्ट्रॉन को मिला। जरूरी नहीं है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिले, दो दो मिल गया, मैक्सिमम 2 मिलेगा और 2 से कम ही मिलेगा। ये समझे नहीं समझे? तो इसको हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, हेलो? sir, आ रही है. देखो यार, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो एक बच्चा है, उसको 500 रुपए दिए, ओम है मान लो, इसके एग्जाम में टॉप किया, मान लो लक्ष्मी नगर में टॉपर बन गया है बच्चा ओम।
अब इसे पापा से पैसे मांगे, पापा मुझे पैसे दे दो। पापा ने खुश होकर पैसे दे दिए, कहा बच्चे सर ने जेई इलेक्शन, में कह दो सर, जेई में टॉप। चलो अच्छा जय कह देते हैं। टॉप किया, पापा ने कहा चलो इसको पैसे दे देते हैं। पापा ने इसको 500 रुपए दिए, इसने कहा मूवी देखूंगा। मूवी देखा इसने, 300 रुपए खर्च हुए। ठीक है, मूवी के एक्चुअली इसने प्लान बनाया था कि मूवी 300 रुपए होंगे, 200 रुपए बच जाएंगे, खाने पीने पे खर्च कर दूंगा। बट मान लो 300 रुपए इसकी मूवी पे खर्च हुए, 100 रुपए इसके गुम हो गए, मान लो लेटेस्ट वेस्ट हो गए। तो इसके पास बचे कितने? 100 रुपए बचे। तो आइडियली इसके पास कितने होने चाहिए थे? 200 रुपए होने चाहिए थे, बट बचे कितने? 100 रुपए खाने के लिए, बताओ। तो वेस्टेज भी हो सकती है, पॉसिबल है, कैसे ना कैसे फॉर्म में वेस्ट हो गया है, कुछ हो गया। ठीक है, यहाँ तो ये रंगारंग कार्यक्रम देखने में इसने 100 रुपए लगा दिए, मान लो वहां मेला वेला लगा हुआ था। समझे बच्चों? यस सर। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम मिल पाएगा उसको। और ये इसे इसलिए आप देखोगे तो यहाँ पर जो मेरे नोट्स है उसमें टर्म यूज की जाती है। टर्म मैंने बार बार लिखा हुआ है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो एक चीज देखना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि आप ये देखो, उसी कारण से ग्राफ बिल्कुल जीरो पे नहीं जा रहा है, ये ग्राफ स्लोली स्लोली जीरो पे आ रहा है। कोई बच्चा बताएगा ग्राफ स्लोली स्लोली जीरो पे क्यों आ रहा है? ऐसे तो इसको बिल्कुल ही जीरो पे आना चाहिए था, धीरे धीरे करंट कम क्यों हो रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे ये हमने 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने में गया, तो आइडियली इलेक्ट्रॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, बट 2 की सबके पास नहीं होती है। किसी के पास 2 की होगी, किसी के पास थोड़ी कम बचेगी, किसी के पास 1.5 की होगी, किसी के पास 1.6 की होगी, किसी के पास 1.7 की होगी, किसी के पास कितनी होगी, किसी के पास कितनी होगी, सबके पास अलग होगी। मैक्सिमम कितनी होगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ये समझे आप लोग? क्योंकि यस मैक्सिमम सर। मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो लगने ही लगने हैं, ये मान के चलो। 3 तो लगने ही लगने हैं, तो 2 मैक्सिमम हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर देखा जाए तो हर एक की काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में अलग अलग होती है, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फिक्स्ड होती है। तो अगर आप जैसे प्लेट को नेगेटिव करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन रुकते जाएंगे। देखो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं, इसलिए करंट कम होता जा रहा है। अब जैसे आपने प्लेट को नेगेटिव करना चालू किया, तो कुछ इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जिनकी कम काइनेटिक एनर्जी थी, वो पहले रुक जाएंगे, और कम करते गए करते गए करते गए करते गए। अब यहाँ तक जितने जितने भी थे सबकी सब रुक जाएंगे, क्योंकि सबकी आपने उतना पोटेंशियल दे दिया है नेगेटिव कि सारे इलेक्ट्रॉन रुक पाए तब तक। समझे नहीं समझे इस बात को? हाँ समझ गया, समझ गया। देखो जैसे मान लो कि 10 फोटोन आ रहे हैं, और 10 फोटोन से 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन में सभी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए सेम एनर्जी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी के साथ नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि कई इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कम हो गई हो किसी ना किसी कारण से। जैसे मान लो ओम है, अब ये बच्चा है, इसको 500 रुपए मिले, एक और बच्चा था उसको भी 500 रुपए मिले थे। ठीक है, 300 रुपए मूवी में मान लो खर्च कर दिए। अब आइडियली 200 रुपए होने चाहिए, तो एक बच्चे ने 200 रुपए है उसके पास, बट ओम ने मान लो रंगारंग कार्यक्रम देख लिया वहां पर। ठीक है, 100 रुपए उसने खर्च कर दिए, तो उसके 100 रुपए बचे। तो हो सकता है किसी के पास ज्यादा हो, किसी के पास कम हो। आइडियली 200 रुपए है, बट हो सकता है इसके 100 रुपए है। तो सभी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होती है। ये समझे आप लोग? हेलो? बस ये है कि इतना आप कह सकते हो कि मैक्सिमम मैक्सिमम किसी के पास होंगे तो कितने होंगे? 200 रुपए होंगे, 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। समझे नहीं यस समझे? सर समझ गए, यस सर समझ गए। तो ये है बच्चे, बस तो ये ध्यान रखना बच्चे। जो मैंने एक्चुअली अभी तक पढ़ाते पढ़ाते कई चीजें बताई नहीं थी, मतलब ये सब चीजें नहीं बताई थी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट अलग होता है, ये अलग होता है वो। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देख लिया। अच्छा, एक मिनट देखते हैं। हाँ, तो देखो बच्चे, सबसे पहले देखते हैं कि अगर पॉजिटिव प्लेट करें तो क्या होगा। अगर पॉजिटिव प्लेट करें तो क्या होगा? फोटो करंट इंक्रीज होगा। देख रहे हो बच्चों?
एक मिनट बच्चों, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। ओके सर। देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि अगर आप प्लेट का पोटेंशियल पॉजिटिव करते हो तो करंट बढ़ेगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। बट एक टाइम बाद सैचुरेशन आ जाएगा। कोई बच्चा बताएगा सैचुरेशन क्यों आ जाएगा? सैचुरेशन क्यों आ जाएगा, बताएगा कोई बच्चा? हेलो। सर उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल वो आ जाएगी ना शायद। मैंने आपको 90 में। बताया तो है इसमें कि एक्चुअली क्या है कि आप इसमें कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव कर रहे हो, बट आप इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा रहे हो, तो सैचुरेशन तो आना ही पड़ेगा। इंटेंसिटी यस सर, बढ़ाओगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सैचुरेशन की निकलेंगे बात। ना। इसमें तो बस वही है कि भटका वटका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है बस कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करने से। क्या हो रहा है देखो, अगर आप कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करोगे तो जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर भग गया होगा, भटक गया होगा, इधर उधर भाग गया होगा, उधर भाग गया होगा, तो खिंच के आ जाएगा बस। ज्यादातर कलेक्टर प्लेट को पॉजिटिव करने से थोड़ा इतना ही सही असर होता है बस, कोई ज्यादा असर नहीं देखने को मिलेगा आपको। भटका वटका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा कि हाँ चलो यार मैं भटक गया हूँ, चलो पहुंच जाता हूँ, उसको राह दिख जाएगी। अगर कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, फोटो करंट डिक्रीज होगा क्योंकि रिपल्शन होगा। और ज्यादा अगर नेगेटिव कर दोगे तो एक टाइम में इतना नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा जिसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, और ये फॉर्मूला हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हमने कन्वर्ट कर दी स्टॉप करने में। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, वो पोटेंशियल चाहिए जिसमें हम लोग फोटो करंट को बिल्कुल स्टॉप कर दें, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। तो ये बच्चों यहाँ तक आता है। समझे नहीं समझे? कोई डाउट? बोलो भाई बोलो, नो सर। किसी को डाउट? नो सर। चलो बच्चे, अब फिर हम देखते हैं कि क्या क्या असर पड़ता है और बाकी चीजों पे। देखो बच्चों, हमें दो ग्राफ देखने हैं खासकर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। जैसे इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटेंसिटी चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी सेम रखेंगे, आपको क्या लगता है कोई फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? इंटेंसिटी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? सर पढ़ना चाहिए क्योंकि सर ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे अब। देखो यार, एक्चुअली क्या होता है, हम पहले ना फॉर्मूले से देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, और ये ईवी नॉट था। तो इस फॉर्मूले से आपको एक चीज साफ दिखनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है। जैसे कि हमने बताया था आपको, फ्रीक्वेंसी से काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड थी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड है। आप देखो, अगर आप इंटेंसिटी चेंज करते हो, ठीक है, इंटेंसिटी चेंज करने से क्या होगा, 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे पर सेकंड, मतलब करंट अगर आई था, और अगर आपने दुगनी कर दी इंटेंसिटी तो 20 इलेक्ट्रॉन निकल रहे पर सेकंड। करंट 2 आई हो जाएगा। बट करंट तो बढ़ गया, बट उन जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि इंटेंसिटी चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी पे फर्क नहीं पड़ता है। और काइनेटिक एनर्जी अगर सेम रही तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। नो समझे या चेंज। नहीं समझे? नो चेंज आएगा। देखो, हमने फ्रीक्वेंसी में आपको आएगा चेंज। देखो इंटेंसिटी चेंज करोगे, हमने बताया था काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इंटेंसिटी चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्यों फर्क पड़ जाएगा फिर? अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है ही नहीं, तो रोकने के लिए भी ज्यादा ज्यादा क्यों चाहिए होगा? रोकने के लिए भी उतनी ही एनर्जी चाहिए होगी हमें, सर मतलब उतना पोटेंशियल चाहिए होगा। अब हम देखते हैं सेकंड, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं या मतलब और चेंज करते हैं और इंटेंसिटी को सेम रखते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको? सर सर चेंज हो पढ़ेगा, जाएगा।
सर डायरेक्टली पोर्शन होगा सर इसमें फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, देखो जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं एच तो न्यू, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो ये होता है ये, ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो रोकने के लिए भी ज्यादा पोटेंशियल चाहिए होगा, तो ये रिलेशन आता है। अब हमारे पास हमें दो ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, वो जो ऊपर का ग्राफ ड्रॉ किया था बच्चों ने फोटो करंट का और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का, वो ग्राफ ड्रॉ करें हम, फोटो करंट कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, टर प्लेट पोटेंशियल। ये ग्राफ सेम इंटेंसिटी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का है, कोई बच्चा इसे एक्सप्लेन करेगा? सर इसमें इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। ये देखो, क्या मतलब, कोई कहानी बताओ, कुछ कहानी पूरा, थोड़ा कहानी बता के बताओ कि क्या है कैसा है। जैसे मान लो सर लेट अस ज्यादा टेक, फ्रीक्वेंसी होगी तो सर वो ज्यादा जैसे मान लो 3 सोर्स है हमारे, एक प्लेट है, ये यूवी दूसरी प्लेट है, ये तीसरी प्लेट है। तो एक में मान लो हो गया, एक में मान लो इंफ्रारेड पड़ रहा है, एक में यूवी अच्छा IR, एक में पड़ रहा है UV और एक में पड़ रहा है X। अब बताओ क्या होगा, अब कहानी बताओ, समझाओ पूरे डिटेल में। और इंटेंसिटी सेम है, इंटेंसिटी सेम है तो करंट सेम होगा। सर एक्स रेज का पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। देखो एक्स रे में और UV रे में और IR में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकलेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसमें होगी इलेक्ट्रॉन की जो निकलेंगे, इसमें काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, कम होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो रोकने के लिए पोटेंशियल ज्यादा चाहिए होगा। तो जैसे मान लो अगर इन तीनों में से कहें कि किसका, कौन सा एक्सरे हुआ, कौन सा UV हुआ, कौन सा इंफ्रारेड हुआ, तो आप कहोगे कि ये सर एक्सरे होगा। क्यों? यस क्योंकि सर, रोकने काइनेटिक के लिए ज्यादा एनर्जी पोटेंशियल मैक्सिमम। चाहिए, ज्यादा पोटेंशियल चाहिए आपको रोकने के लिए। इसमें देख रहे हो ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है आपको, ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल देना पड़ रहा है रोकने के लिए, अगर आपको पूछा जाए इनमें से। और बाकी इसमें मुझे मान लो आपका UV और ये दूसरे तीसरे वाले हो गए IR, बट करंट तीनों में सेम है। क्यों करंट सेम है? क्योंकि इंटेंसिटी सेम है। इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो तो तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या तीनों में सेम निकल रही है, बट ये रोकने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी, सॉरी अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। ये समझे बच्चों इस चीज को? यस हेलो, सर। यस सर यस सर। अच्छा अब इसको समझाओ, इस ग्राफ को समझाओ। ये ग्राफ सेम ही चीज है, ग्राफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की चीजें सेम है बिल्कुल, फोटो करंट और कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का ही ग्राफ है। इसमें ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इस चैप्टर से ग्राफ बहुत जरूरी आते हैं, और ये जो ग्राफ पढ़ रहे हो ये तो जरूर जरूर आते ही आता है। ये जो ग्राफ है ये थोड़ा सा अलग है, ये सेम फ्रीक्वेंसी का है बट डिफरेंट इंटेंसिटी का है। कोई बच्चा बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? बोलो, एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? सर बोलो। डिफरेंट इंटेंसिटी होगा सर, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो करंट भी ज्यादा निकलेगा सर, शायद उस जैसे मान हिसाब लो से कि होगा। तीनों में सर इंफ्रारेड हम रेडिएशन यूवी है, लाइट तीनों ले रहे हैं। मान लो तीनों में UV ले रहे हो आप, तो एक में सिर्फ एक टॉर्च यूज कर रहे हो, तो दूसरे में 2 कर लेंगे एक में UV रेज की 2 टॉर्च यूज कर रहे हो, एक में UV रेज की 3 टॉर्च यूज कर रहे हो। जैसे यस मान सर। लो इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो इसमें सेम फ्रीक्वेंसी है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सभी का सेम ही होगा। देखो, बट यह है कि तीसरे जो थर्ड केस है हमारा, उसमें इंटेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा ज्यादा इंटेंसिटी आपने यूज की तो करंट भी ज्यादा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन थर्ड केस ये हो गया, मान लो सेकंड केस ये हो गया और फर्स्ट केस ये हो गया। कोई डाउट? नो सर। नो बोलो, सर, नो सर, नो सर। देख लो अच्छे अच्छे से ग्राफ को, 2 मिनट दे देते हैं, हाँ सर, एक मिनट। ग्राफ सर देख लो अच्छे से। इस वाले केस में फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम ही होगी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, काइनेटिक एनर्जी सेम होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा सबका। ओके सर।
पढ़ दिया सर, पढ़ दिया। ऊपर का पढ़ लो, दोनों दोनों लाइंस, दोनों पॉइंट्स। पढ़ लिया बच्चों? हेलो सर 1 मिनट दे देना, 1 मिनट। पढ़ लिया बच्चों? यस सर, पढ़ लिया। चलो एक शॉर्ट नोट सा बना देते हैं बच्चों। देखो जितना भी हमने समझा उसमें एक चीज समझ में आई कि इंटेंसिटी चेंज करोगे तो करंट चेंज होगा, ठीक है? ना तो काइनेटिक एनर्जी पे कोई असर होगा और ना ही स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई असर होगा। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और फिर रोकने के लिए ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा सर। ये देख लो बच्चों। और करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यस सर। देख लो बच्चों, ये कुल मिला के जो भी चीज पढ़ी है वो ये है। यहीं तक हम पढ़ेंगे फिलहाल। नेक्स्ट क्लास में हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से आगे पढ़ेंगे और बस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर चालू कर देंगे। नहीं खैर नेक्स्ट सर नेक्स्ट कौन क्लास सा? तो लगी जाएगी बच्चे। एटम चालू कर देंगे बच्चे। ओके सर। एटम हो जाएगा, उसके बाद न्यूक्लियाई, धीरे धीरे करके सब एक एक करके सब चैप्टर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, बाय बाय बच्चों, बाय 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 सर। बाय।